जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का महापरिवर्तन हो गया है। शनिदेव मीन राशि में शनिदेव का परिवर्तन हो रहा है 29 मार्च 2025 को। शनिदेव 30 वर्ष बाद मीन राशि में आएंगे एवं 2.5 वर्षों बाद इस शनि का परिवर्तन हुआ है। शनिदेव का परिवर्तन कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गुरु की राशि में शनिदेव चले जाएंगे। आज की चर्चा जो होगी वो कुंभ राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कुंभ राशि में ही शनिदेव पिछले 2.5 वर्षों से थे और कुंभ राशि से अगली राशि अर्थात मीन राशि में शनिदेव का परिवर्तन हो जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए क्या होने वाला है जानते हैं। देखिए, चंद्र कुंडली के आधार पर सारा आकलन है मित्रों। आपकी राशि में शनिदेव थे, आपकी राशि से द्वितीय भाव में शनिदेव चले जाएंगे। देखिए, जब किसी राशि पे शनिदेव रहते हैं तो बहुत सारे कार्य विलंबित कर देते हैं, बहुत सारे कार्य पूर्ण नहीं होने देते, व्यक्ति की सोच के अनुरूप कार्य हो नहीं पाता। जिस प्रकार व्यक्ति मेहनत आपने किया होगा 2.5 वर्षों में, जो परिश्रम किया होगा आपने, उस अनुरूप आपको फल की प्राप्ति नहीं हुई होगी। बहुत मंदा कर देते हैं फल की प्राप्ति को, अर्थात आपसे काम पूरा करवाएंगे, आप मेहनत पूरी करेंगे, लेकिन उसका फल बहुत धीरा हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि शनिदेव जब तक कुंभ राशि में थे तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में एक उथल पुथल सा वातावरण रहा होगा। मन में अशांति, मानसिक भ्रम, साथ में पारिवारिक सुख जो होता है, दाम्पत्य सुख जो होता है, उस सुख में भी कमी करते हैं शनिदेव राशि में बैठ के। कारण यह है कि जब चंद्रमा शनिदेव के प्रभाव में आता है, आपकी राशि जब शनिदेव के प्रभाव में आएगी तो मन का कारक है, सबसे पहले मानसिक रूप से तोड़ते हैं शनिदेव। और आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 भी चल रही है। शनिदेव की 7.5 का द्वितीय चरण खत्म हो जाएगा 29 मार्च को। कुंभ राशि वालों पे तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा 29 मार्च से। शनिदेव जब मीन में आएंगे तो कुंभ राशि से आखिरी जो अंतिम चरण होता है वो प्रारंभ हो जाएगा। कहा गया है कि अंतिम चरण में शनिदेव बहुत कुछ देकर जाते भी हैं, 7.5 में भी। अच्छा, क्या लाभ हो सकते हैं? द्वितीय भाव में शनिदेव है, दूसरे में शनिदेव आपकी कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र पर जो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी, करियर में जो उथल पुथल था, करियर क्षेत्र से, कर्म क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। आप कर्म में स्थापित हो पाएंगे। हो ये रहा होगा कि आप मेहनत कर रहे थे परंतु स्थापित नहीं हो पा रहे थे, स्थिर नहीं हो पा रहे थे। अब कर्म क्षेत्र में एक स्थिरता आपको दिखेगी, एक ठहराव दिखेगा और आर्थिक पक्ष बलवान होगा, मतलब धन की स्थिति बढ़ेगी। दूसरे भाव में, धन भाव में शनिदेव है। देखिए, द्वितीय भाव में चंद्रमा, शुक्र, शनिदेव को भी ठीक कहा गया है दूसरे भाव में, परंतु ध्यान देना है, अभी भी सचेत रहना है। पूरी तरह समस्या का निदान हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि शनि दूसरे में जा रहे हैं तो सारी चीजें ठीक हो गई। थोड़ा बैलेंस बना के रखना है, थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि अभी भी शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण ये चल रहा है, ये चलेगा। करना क्या चाहिए इस समय? संयमित रहना, अपने भोज्य पदार्थों पर कंट्रोल करना। तामसी हो सकते हैं इस समय, अर्थात दूसरे भाव में सब शनि जब जाते हैं तो व्यक्ति की लत, बुरी लत लगा सकते हैं। किसी भी चीज की लत हो सकती है, वो व्याभिचार हो गया या फिर मदिरापान हो गया या फिर जो है भोज्य पदार्थ गलत हो या संगति गलत हो। इससे बचाव आपको रखने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति बढ़ाएंगे, व्यापार अच्छा करेंगे, धन अच्छा करेंगे, करियर में स्टेबिलिटी लाएंगे और अच्छा परिवर्तन होगा आपके लिए। मतलब पहले से चीजें आपके अनुकूल हो जाएंगी, परंतु कुछ चीजों में अभी भी धैर्य देने की आवश्यकता है, ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपसे कुछ ऐसी गलती ना हो जिसका मतलब पश्चाताप करना पड़े, जिसकी वजह से परेशानी हो। तो यही है, देखिए, संगति बिगाड़ सकते हैं, संगत बिगाड़ सकते हैं। आपका मन जो है ऐसा हो सकता है कि दूषित करते हैं शनिदेव, लेकिन पहले से बहुत ठीक है, पहले से ये चीजें सकारात्मक है, कल्याणकारी है। ये ध्यान दीजिए। ये कुंभ राशि वालों के ऊपर ये जान लीजिए, जो कष्ट था, जो परेशानी थी, जो परिश्रम करने के बाद भी जो फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, उसमें अब चीजें ठीक होंगी। करियर में धन के लिए अच्छा रहेगा, पारिवारिक वातावरण भी अच्छा रहेगा। यदि दाम्पत्य विवाह का या दाम्पत्य का जो प्रयास कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही, ये समय अच्छा है कि इन समय में विवाह स्थापित हो जाएगा।
दाम्पत्य संबंध भी सकारात्मक होंगे एवं संतति से भी लाभ होगा, संतान से। थोड़ा ये ध्यान देना है कि देखिए शनिदेव अभी भी 7.5 में ही है, ये बता ही चुका हूँ। चोट चपेट से रिलेटेड सावधानियां रखनी है, वाहन से सावधानियां रखनी है, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं एवं ऐसी लापरवाही ना करें जिससे आप असुविधा में आए, अर्थात चोट चपाट। शारीरिक संरक्षण रखना है, मतलब अपने शरीर का ध्यान रखना है, ये अभी ध्यान रखना है। लेकिन हाँ शनिदेव के उपाय आप करते रहें। शनिवार को पीपल के वृक्ष में मीठा जल देना, इससे भी लाभ मिलता है। शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाना। देखिए आपकी राशि से राशिपति होते हैं शनिदेव, तो नीलम का भी धारण कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुंडली का अध्ययन आवश्यक है। अच्छे से कुंडली का अध्ययन करवाएं, उसके बाद ही रत्न धारण करें। परंतु शनि संबंधित दान आपको सदैव करते रहना चाहिए। महादेव की शरण में रहना चाहिए। भगवान शंकर की आप जितनी पूजा करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, सोमवार को सफेद रंग की वस्तुओं का दान, दूध, दही, घी, जल, प्याऊ लगवाएं, कहीं कहीं पीने की व्यवस्था करवाएं, पानी पीने की व्यवस्था। इन सब चीजों से आपको लाभ मिलेगा। स्थितियां पहले से सकारात्मक हो रही हैं, पहले से चीजें ठीक होंगी, और जो मानसिक विषाक्त था, अर्थात जो मन में भ्रम, ओवर थिंकिंग थी, बहुत ज्यादा अतिरिक्त नेगेटिव थिंकिंग थी, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी कि आपके सोचने समझने की शक्ति बलवान हो जाएगी। और जिनको स्वास्थ्य बाधा थी, रोग से कोई पीड़ा थी, ये समय आरोग्य सुख होगा। ध्यान एक देना है, नेत्र संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, नेत्रों की ज्योति का ध्यान रखें। उसका यदि कोई समस्या लगती है तो तत्काल प्रभाव से चिकित्सीय परामर्श लें एवं उपचार करें। ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, दांत और नेत्र, दंत संबंधित समस्याएं और नेत्र संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। यह आप उपाय करें, महादेव की शरण में रहें। ये शनि का परिवर्तन आपके लिए बहुत कल्याणकारी हो, आपको सारे सुखों की प्राप्ति हो, ऐसे प्रभु श्री राम से कामना है। मित्रों, ये हमारा ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।